हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमडी नर्सिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी कि टीबी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक रोग है, हम कहें क्या है। ट्यूबरक्लोसिस एक रोग है, एक डिजीज है जो कि हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये लंग्स को हमारे को इन्फेक्ट करता है। आज के बारे में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस है क्या। ट्यूबरक्लोसिस एक कंटेजियस इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे किसको इफेक्ट करता है, सीधे जाके लंग्स को हमारे इफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में अपन टीबी भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है, जैसे हमारे ब्रेन तक जा सकता है, स्पाइन तक जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये अटैक कहाँ करता है, हमारे लंग्स पे अटैक करता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के अपन कॉज की बात करें कि क्या क्या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कॉजेज क्या है इसके। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये रोग हमें हो जाता है। और ये कैसे होता है कि एयर के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो हमारे संपर्क में आता है, ठीक है। और यदि हमको टीबी है या फिर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसको ऑलरेडी टीबी हुआ हुआ है, तो फिर वहां से ये हमें हो सकता है, ठीक। मोस्टली हम बात करें तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको ये बड़ी आसानी से अफेक्ट कर लेता है, अपने आसानी से कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन जिनका जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है उनको ये बहुत मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस के बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किस तरीके से ये होता है या फिर फैलता है। देखिए, यदि किसी को टीबी हुआ हुआ है, ठीक है, और वो जब खांसेगा, छींकेगा या फिर बात करेगा, हंसेगा, तो उसके जो मुंह से या फिर नाक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, जर्म्स होंगे, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा पहले से ही। और जब ये जर्म्स हमारे कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि जिसको टीबी नहीं हुआ हुआ है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये जर्म्स सीधे उसके मुंह के द्वारा या फिर नोज के द्वारा उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और वो उसके कहाँ चले जाएंगे, सीधे लंग्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि यदि किसी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ट्यूबरकुलोसिस हुआ हुआ है और उसका जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट के थ्रू आपके पास नहीं आया, यदि सरफेस से आया है, तो उससे ये फैलता नहीं है, यानी सरफेस से ये कभी भी नहीं फैलता है। जैसे कि आपने किसी से हाथ मिलाया या किसी के साथ आप फूड या ड्रिंक को शेयर कर रहे हैं, तो वहां से ये कभी भी नहीं फैलता है। लेकिन जो चीजें सीधे लंग से आई हैं, ठीक है, जैसे कि छींक आती है या फिर खांसी आती है या फिर अपन हॉस्पिटल, जो चीजें सीधे लंग से आती है उनके अंदर ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो जर्म्स है ये कंटेन होते हैं, और वहां से ट्यूबरकुलोसिस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब अपन सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज देख लेते हैं कि मान के चलिए किसी को टीबी हो गया, तो कैसे अपन पहचानेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर देता है लंग्स के साथ साथ। तो ये देखना पड़ता है हमें कि जो टीबी है उसने अफेक्ट कहाँ किया है, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली मान के चलते हैं कि इसने लंग्स को अफेक्ट किया है, इसलिए अपने इसको नाम दे देते हैं पल्मोनरी टीबी। इसको अपन क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नाम दे देते हैं, ठीक है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, खांसी होती है और लंबी खांसी चलती है, 3 सप्ताह के या फिर उससे ज्यादा ये खांसी चलती रहती है। इसके द्वारा जो पेन होता है चेस्ट के अंदर पेन होने लग जाता है, इतनी ज्यादा खांसी आ जाती है कि पेन तक होने लग जाता है छाती के अंदर। और कफिंग अप ब्लड, यानी कि जो कफ आता है खांसी के साथ, जो कफ आता है उसमें ब्लड तक आने लग जाता है, ठीक है। दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस और फटिक हो जाएगा, यानी कि आपको हमेशा कमजोरी से फील होगी, अपने शरीर के अंदर थकावट से फील होगी। इसके अलावा वेट लॉस होने लग जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल आप पतले हो जाएंगे, किसी भी तरीके की आपको भूख नहीं लगेगी, बुखार आएगा आपको, ठीक है। और मेन जो रीजन है इसका, मेन जो सिम्टम है वो होगा स्वेटिंग एट नाइट, यानी कि रात के समय आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ये हमारे स्किन की जो इफेक्ट है, जब ये स्किन को अफेक्ट करता है तो ये हमें रीजन वो है, सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लंग्स को अफेक्ट करेगा तो चेस्ट के अंदर पेन होगा, खून के साथ हम कहें कफ के साथ खून आएगा। और यदि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो भूख कम लगेगी, शरीर हमेशा थकावट से महसूस करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं अदर बॉडी पार्ट्स पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, पीपल हु हैव लेटेंट टीबी इन्फेक्शन डू नॉट फील सिक, डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स एंड कैन नॉट स्प्रेड टीबी टू अदर्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि टीबी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, ठीक है। अब लेटेंट टीबी इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके बारे में अगली स्लाइड में बात करें। देखिए, एक होता है लेटेंट टीबी और एक होता है टीबी डिजीज। लेटेंट टीबी को इनएक्टिव टीबी भी बोला जाता है। मान के चलिए एक पर्सन है जिसको टीबी हुआ हुआ है और वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में जाता है जिसको टीबी नहीं हुआ, ठीक है। और वहां से वो उसको ड्रॉपलेट उसके अंदर चली जाती है, तो टीबी के जो जर्म्स थे उस नॉन अफेक्टेड पर्सन के अंदर चले जाते हैं। वहां से वो सीधे जर्म्स आएंगे कहाँ पे, सीधे वो आएंगे लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर वो फैल जाएंगे, ठीक है। लंग्स के अंदर आने के बाद ये बैक्टीरिया है, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। अब यदि उस पर्सन का जो हम कहें इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है, ठीक है, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा।
तुरंत रिस्पॉन्स करने के बाद जो मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं, ये आपने देखी, मैक्रोफेजेस जो सेल्स है वो आएंगे और उसके आसपास कवरिंग बना लेंगे उन जर्म्स के अंदर, उस बैक्टीरिया के आसपास कवरिंग बनाने के साथ ही उसको ग्रो करने से रोकते हैं। ठीक है। जब वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो उसका अपना जो काम था ग्रो करने का वो फैलेगा ही नहीं, तो फिर हमें वो पर्सन है वो सिक भी नहीं होगा, यानी कि वो बीमार भी नहीं होगा, और साथ ही साथ वो जो रोग है उसको फैला भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोबैक्टीरियम के जो हम कहें बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है। यानी टीबी हमें हुआ हुआ है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। तो इस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको ओवरकम कर लिया, बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं दिया, यानी कि उसको किल कर दिया एक तरीके से, ये मान लो उसको ग्रो करने से रोक दिया। ठीक है? तो उसे अपन कहेंगे लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर टीबी हुआ हुआ है लेकिन वो ना तो उनको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ना ही वो उसको फैला सकते हैं। अब दूसरा होता है कि मान के चलिए जो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर आया और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक है। तो पहले तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्स करेगा, इसको चारों तरफ से कवरिंग करेगा, लेकिन वीक होने के कारण ये बैक्टीरिया उसे फाड़ के बाहर निकल जाएगा और हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है वो करना स्टार्ट कर देगा, और ये पूरी बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर, पूरे लंग्स के अंदर ये फैल जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्टिव टीबी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव टीबी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करने लग जाता है। जैसे ही ये ग्रो करने लग जाता है तो हमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। अब जब ये हमें सिम्टम्स दे रहा है और इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, फैल रहा है पूरी तरीके से बैक्टीरिया, तो फिर लोगों को भी स्प्रेड कर सकता है इस ट्यूबरक्लोसिस को, यानी करने लग जाता है। और यदि इसको सही रहते ठीक नहीं किया गया एक्टिव टीबी को, तो फिर ये डेथ का रीजन भी बन जाता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोनों अंतर मैंने आपको बता दिया, लेटेंट टीबी क्या होता है, टीबी डिजीज यानी एक्टिव टीबी डिजीज क्या होती है। ठीक है। चलिए, अब अपन देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट और डायग्नोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, कुछ हमने सिम्टम्स देखे, इसके अलावा यदि हमें उसको डायग्नोस करना हो कि क्या सच में टीबी हुआ है या नहीं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट है स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट के अंदर स्किन टेस्ट जो है उसको बोला जाता है मेंटिक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसके अंदर कुछ नहीं करता, जो टेक्नीशियन है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्ट कराता है। इंजेक्ट कराने के बाद 2 से 3 दिन के बाद चेक करता है कि हमारी वो जो आर्म है उसके ऊपर स्वेलिंग कितनी आई है। ठीक है। यदि रिजल्ट इसका पॉजिटिव आता है तो प्रोबेबली है कि बैक्टीरिया हमें हुआ है, यानी कि हमारे अंदर टिक हो सकता है। लेकिन ये कभी कभी भी फॉल्स पॉजिटिव भी दिखा देता है, क्यों? क्योंकि मान के चलिए आपने ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन ली, ठीक है, जिससे अपन कहते हैं बेसिलस कैलमेटे गुएरिन, यानी बीसीजी की जो टीका है वो आपने लिया। अब बीसीजी का टीका लिया तो उस बीसीजी के टीके के अंदर क्या था? ऑलरेडी बेसिलस जो था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी था। तो अब जो देखा जाएगा तो उसको जब वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया थे, चाहे वो इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन ये जो टेस्ट में हमें किस तरीके से दिखाया है कि भाई ऑलरेडी बैक्टीरिया इसके अंदर है, लेकिन वो बैक्टीरिया किस तरीके से गया हमारे टीके यानी वैक्सीन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर गया है। ठीक है। जबकि हमें ट्यूबरक्लोसिस थोड़ी है। ये झूठा रिजल्ट यानी फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी दिखा देता है। ठीक है। और कभी कभी ये क्या करता है, फॉल्स नेगेटिव भी दिखा देता है। जैसे ये बताता है कि आपको टीबी नहीं हुआ हुआ है लेकिन टीबी आपको ऑलरेडी हुआ है। कैसे? यानी मान के चलिए आपको नया नया इन्फेक्शन हुआ है, आज ही आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आपके अंदर पहुंचा ही पहुंचा। आप स्किन टेस्ट करवाने गए, वहां पे स्वेलिंग वेलिंग जो भी था उसने देखा, टेक्नीशियन ने देखा, उसने बता दिया आपको टीबी नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको हुआ तो एक ही दिन है उसके कॉन्टेक्ट में। अब जब एक दिन हुआ है और आपको बॉडी में फैला नहीं है बैक्टीरिया, ढंग से फैला नहीं है, लेकिन क्या आपको टीबी नहीं है? आपको टीबी के बैक्टीरिया है, यानी आपको टीबी है, लेकिन इसने रिजल्ट में क्या दिखाया? नेगेटिव दिखाया। तो इस टेस्ट की जो बात है वो क्या है कि एक से ज्यादा बार कराना पड़ता है और फ्रीक्वेंटली इसको कराना पड़ता है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ठीक है। ब्लड टेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन गामा रिलीज एसेज, IGRAs बोला जाता है। ठीक है। ये क्या करता है, जो टीबी के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्लड के अंदर मिला के देखा जाता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, क्या उनकी चीजें बनती हैं। तो इन दो टेस्ट, स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं टीबी को। यदि हम ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स इसके ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, और ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है काफी लंबा चलता है, मिनिमम 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक ये चल सकता है। और इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है। और ये देखा जाता है कि किस तरीके का इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर है। यदि आपकी बॉडी के अंदर लेटेंट टीबी हुआ हो, यानी कि इनएक्टिव टीबी हुआ है, तो फिर मेडिसिन किस तरीके की दी जाएगी? डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा एक मेडिसिन जो कि आपको वो जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव ना हो पाए। ठीक है। यानी उसको वहीं की वहीं किल कर दिया जाए, उस बैक्टीरिया को एक्टिव ना हो पाए, इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाएंगी। कुछ मेडिसिन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेडिसिन है, ये किसी भी तरीके से प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ठीक है। ये आपको 9 महीने तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको एक्टिव टीबी हुआ हुआ है,
ठीक है। एक्टिव टीबी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कैसे? इसमें आपको ये जो नाम दिए गए हैं टैबलेट्स के, ये टैबलेट्स दिए जाएंगे और ये जो ट्रीटमेंट है आपका 6 to 12 मंथ तक चल सकता है, यानी कि डेट टीबी से भी लंबा ये जो हम कहें ट्रीटमेंट है वो चल सकता है। ठीक है। यदि आपको हुआ है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यानी कि वो जो टीबी का बैक्टीरिया है उसने अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस बना लिया था, फिर डॉक्टर आपको अलग अलग मेडिसिन देगा। ठीक है। ये आपका जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 30 महीने तक चल सकता है। तो आप सोचिए, आप 30 महीने तक किसी भी मेडिसिन को लेंगे, एंटीबायोटिक से लेंगे, तो ऑलरेडी सीधी सी बात है कि वहाँ पर आपको साइड इफेक्ट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। यदि हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, इसको बचा कैसे जा सकता है, तो बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है, उससे आपको बच सकते हैं। यदि आपको लेटेंट इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आपको कुछ भी नहीं है, मेडिसिन लेते रहिए, जिससे कि क्या है आपका वो एक्टिव में नहीं चेंज होगा, कंटेजियस नहीं बनेगा। ठीक है। और यदि आपको एक्टिव टीबी हुआ है तो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में कम आइए। चलो आपको हो गया, लेकिन आप दूसरों को ना फैलाएं उस चीज़ को। आप हमेशा अपने जो माउथ है उसको कवर करके रखिए, सर्जिकल मास्क उसको पहनिए पहनिए ठीक है। और आप ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। अगली हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लिकेशंस की। ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? यदि मान के चलिए आपको टीबी है, सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? आपके जॉइंट्स है वो डैमेज हो जाएंगे, आपके लंग्स है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन आपके बोन्स को डैमेज कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या लिम्फ नोड तक को डैमेज कर सकता है। ठीक है। और आपके हार्ट जो टिश्यू है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। इस सारे के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आज की वीडियो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।